जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स, हम लोग एसएसबी पियान आर्डरली और जेल वार्डन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिनोनिम और एंटोनिम को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने हर एक क्वेश्चन को पी वाई क्यू लिया है जो कि एसएसबी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो जेल वार्डन हो इसके पहले या फ्रेंड्स पियान हो, और भी जो पोस्ट है उनसे मैंने क्वेश्चन लिया है। तो फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, कैप्रीसियस। ओके, कैप्रीसियस का आपको बताना है सिमिलर अर्थात सिनोनिम वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, जो कैप्रीसियस होता है उसको बोला जाता है सन की। ओके, क्या बोला जाता है? सन की बोलते हैं। फ्रेंड्स, क्षमा कीजिए, मैं हैंड से ही लिख रहा हूं तो आपको राइटिंग में थोड़ा हो सकता है। तो जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स मनमौजी। ओके, ध्यान रहे, इसको बोलते हैं क्या? सन की, मनमौजी या चंचल बोलते हैं। यदि ऑप्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में है इग्नोरेंट, इनएबिलिटी, मूडी या ऑब्ट्यूस। तो आपको इसमें देखेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि फ्रेंड्स मूडी है। ओके, मूडी का भी अर्थ होता है सन की, मनमौजी, चंचल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं फ्रेंड्स, तो जो कैप्रिसियस को और क्या क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? इरेटिक बोल सकते हैं। आपको इस तरह जो स्पेलिंग्स वर्ड्स है फ्रेंड्स, वो भी आपको याद हो जाएगा। ओके, इरेटिक बोला जाता है इसको, आप भी लिख सकते हैं। और विम्स्कल बोला जाता है, WHI। ओके, यम SICAL होता है विम्स्कल में। और हम इम्पल्सिव भी बोल सकते हैं किसको? कैप्रिसियस को, IMPULSIVE। ओके, तो यह रहा फ्रेंड्स क्या? कैप्रिसियस को, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि इग्नोरेंट की बात करते हैं, तो इग्नोरेंट को बोलते हैं हम अज्ञानी, जिसको फ्रेंड्स अनएजुकेटेड बोल सकते हैं। अब क्या? अनएजुकेटेड। और इनएबिलिटी को बोल सकते हैं आप अभाव। ओके, क्या होता है? लैक ऑफ एबिलिटी, लैक ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी, ABLITY। और स्किल, जिसमें फ्रेंड्स स्किल या एबिलिटी का कमी होता है। वही ऑब्ट्यूस को मंद बुद्धि बोलते हैं, जो कि ब्लंट, स्लगिस या स्लेक, स्लो भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एबोरिजिनल। ओके, एबोरिजिनल की बात करते हैं, तो एबोरिजिनल का अर्थ होता है मूल निवासी, जिसको देसी भी बोल सकते हैं आप। ओके, तो फ्रेंड्स, आप इससे पता लगा सकते हैं कि DSSB कैसे सिनोनिम या एंटोनिम पूछते हैं। ओके, तो यह है फ्रेंड्स एबोरिजिनल, जो कि इसका अर्थ होता है देसी या मूल निवासी। तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेटिव। और भी इसके जो मीनिंग होते हैं एबोरिजिनल के, तो यदि बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इंडिजिनस आपको याद रहना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इंडिजिनस, INDIGENOUS आपको लिखना है, जिसको हम नेटिव बोल सकते हैं। वही बात करते हैं रियल का, तो रियल जो कि फ्रेंड्स होता है जेन्यून, GENUINE, जेन्यून बोलते हैं। और इसको बोलते हैं ऑथेंटिक, AUTHENTIC। ओके, एग्जोटिक होता है फ्रेंड्स विदेशी, जिसको आप फॉरेनर या अनयूजुअल बोल सकते हैं। तो यह सब इसके हो गए। नेक्स्ट है वेलेटाइल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेलेटाइल की बात करते हैं, तो वेलेटाइल होता है अस्थिर। ओके, जो जल्दी बदलने वाला होता है। इमिडिएटली की बात करते हैं। ओके, जो जल्दी बदलने वाला होता है, अस्थिर होता है। तो आप यदि ऑप्शन में देखेंगे, तो फ्रेंड्स ऑप्शन में आपको वेरिड दिखेगा, इसका भी अर्थ होता है अनस्टेबल। ओके, ऑप्शन नंबर सी पर हम टिक लगा रहे हैं, जिसका अर्थ होता है फ्रेंड्स अनस्टेबल, अनस्टेबल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। वेलेटाइल, जिसको हम बोलते हैं अस्थिर, जल्दी बदलने वाला। वही यदि ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं बून, बून होता है फ्रेंड्स, जिसको हम ब्लेसिंग बोलते हैं। ओके, BLESSING, ब्लेसिंग। और यह ट्रम्प, ट्रम्प होता है विक्ट्री, सक्सेस। ओके, विक्ट्री। और SUCCE आपको सक्सेस का मीनिंग याद रखना है। वही एकम्प्लिस है, तो अकम्प्लिस होता है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं सक्सेस। ओके,
सक्सेस अचीवमेंट बोल सकते हैं। आप सक्सेस को एक बार फिर से लिखिए, SUCCE SS। और जो एकम्प्लिशमेंट होता है उसको बोलते हैं अचीवमेंट, ACHI होता है, ध्यान रहे E और VEMENT। ओके, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इंचेंटिंग। आपको दिख रहा है जो कि इसका सिनोनिम बताना है आपको। यदि हम इंचेंटिंग की बात करते हैं तो हमारे ऑप्शन है अट्रैक्टिव, वाइल्ड, ओडियस, एंड्यूरिंग। ओके, तो इंचेंटिंग का जो फ्रेंड्स अर्थ होता है वह होता है मनमोहक। आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं मनमोहक, जिसको हम अट्रैक्टिव बोलते हैं मनमो मनमोहक। ओके, क्या बोलते हैं आपको, इसको बोलते हैं मनमोहक। तो आपको पहला ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अट्रैक्टिव। ओके, जिसको हम बोलते हैं डिलाइटफुल। ओके, इसके और भी सिनोनिम की बात करते हैं तो डिलाइटफुल हो जाएगा DELIGHTFUL, डिलाइटफुल। यदि ऑप्शन की बात करते हैं तो जो यह वाइल होता है, वाइल को बोलते हैं घिनौना। ओके, क्या इसको बोलते हैं घिनौना। और यदि इंग्लिश में बात करते हैं तो विक्ट होता है, हॉरिबल होता है। मैं फ्रेंड्स आपको इंग्लिश में ही बता सकता हूँ, इसको बोलते हैं क्या, विक्ड, WICKED, विक्ड या हॉरिबल। ओके, हॉरिबल भी होता है। यदि ओडियस को देखते हैं तो ओडियस होता है घृणित, ये भी घृणित होता है, जिसको हम हेटफुल या रिपल्सिव बोल सकते हैं। ये आपको लिखना है। ओके, REPULSI भी रिपल्सिव, हेटफुल। और इंड्यूरिंग जो होता है वह इंड्यूरिंग होता है टिकाऊ। ओके, जो लंबे समय तक टिका रहता है, जिसको हम बोल सकते हैं लास्टिक। ओके, लास्टिक, लास्टिक भी बोल सकते हैं। और परमानेंट भी आप बोल सकते हैं इसको, क्या, परमानेंट, परमानेंट, NA। ओके, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर NENT होता है, परमानेंट में A नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है रेस्ट्रिक्ट। इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो जो है रिस्ट्रिक्ट होता है, यह होता है फ्रेंड्स कंट्रोल करना, जिसको नियंत्रित करना बोलते हैं, या रोकना आप बोल सकते हैं। तो जो हमारे ऑप्शन है, यदि उसमें बात करते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही दिख गया, जिसको हम कन्फाइन बोलते हैं। ओके, जिसको लिमिट बोल सकते हैं आप। क्या क्या बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्ट को, रिस्ट्रिक्ट को आप बोल सकते हैं कॉन्फाइन, CONFINE, या लिमिट बोल सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। यदि विजुअल की बात करते हैं तो विजुअल है, इसका अर्थ होता है कल्पना करना, जिसको अर्थ होता है इमेजिन। ओके, क्या होता है, इमेजिन होता है, इनविजन होता है। ओके, ENVISION, इनविजन। और यदि सिमुलेट का बात करते हैं तो सिमुलेट है अनुकरण करना, जिसमें इमिटेट होता है, रिप्रोड्यूस होता है। ओके, इमिटेट, रिप्रोड्यूस। और कंटर्ट होता है मरोड़ना, विकृत करना या बेकार कर देना होता है, मतलब ट्विस्ट होता है। ओके, क्या होता है, डिस्टॉर्ट, इसको हम बोलते हैं DISTORT, डिस्टॉर्ट, ट्विस्ट। तो ऑप्शन को आप देखते चलिए। नेक्स्ट है सस्टेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सस्टेन का अर्थ होता है जीवित रहना, लंबे समय तक टिके रहना, जिसको हम इंड्यूर बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं सस्टेन को, सस्टेन को हम बोल सकते हैं इंड्यूर, ENDUR, इंड्यूर, लाइव। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिसको हम सरवाइव भी बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं, सरवाइव बोल सकते हैं। सस्टेन जीवित रहना, इंड्यूर लाइव, या सरवाइव, SURVIVE। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। वही यदि डिलीवरी की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है आपको पहुंचाना, जिसमें हो जाता है प्रोवाइड या डिस्ट्रीब्यूट करना आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर वरी है बदलना, जिसमें चेंज होता है, डिफर आप बोल सकते हैं इसको, डिफर, चेंज। और बियर का अर्थ होता है सहना, आपको पता है टॉलरेट। ओके,
और भी यदि इसके मीनिंग देखते हैं फ्रेंड्स बियर का, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, होल्ड अप करना मतलब फ्रेंड्स सहना, रोके रहना। तो इसमें यदि बात करते हैं तो होल्ड, होल्ड अप आप इसको बोल सकते हैं। कैरी बोल सकते हैं, आप लंबे समय तक उसको ढो रहे हैं। ब्रेस बोल सकते हैं, BRACE। ओके, और सपोर्ट भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है इनोकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनोक्यूस, इनोक्यूस इसका प्रोनाउंसिएशन फ्रेंड्स हो सकता है। तो यदि इनोक्यूस की बात करते हैं तो यह होता है हानि रहित। ओके, अर्थात जो नुकसान नहीं पहुंचाता है, ऐसा चीज जो फ्रेंड्स नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसको हम बोलते हैं इनोक्यूस। ओके, जो नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो यदि हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो डिस्ट्रक्टिव है हमारा ऑप्शन है, इनऑफेंसिव है, एक्यूमेन है, और एवर्जन है। तो आपको पता है कि जो इनऑफेंसिव होता है यह भी कोई हानि नहीं पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है। यदि इनोक्यूस के और भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो मीनिंग यदि बात करते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, हार्मलेस बोल सकते हैं। ओके, क्या, हार्मलेस, HARMLESS, हार्मलेस। और डैमेजिंग भी बोल सकते हैं आप, डैमेजिंग, DAMAGING, डैमेजिंग। और डिवास्टिंग भी बोल सकते हैं आप, डिवास्टिंग। तो आपको इस तरह याद भी रहेगा यदि आप लिखते रहेंगे तो। और यदि बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव का, तो यह होता है जो हार्मफुल होता है, जो कि नुकसानदायक होता है, इसको हम हार्मफुल बोल सकते हैं। ओके, और यहाँ पर फ्रेंड्स जो एक्यूमेन है, एक्यूमेन को आप बोल सकते हैं एक्सपर्ट, जो एड्राइट होता है। ओके, ये क्या होता है, एक्यूमेन को आप बोल सकते हैं एक्सपर्ट। ओके, एक्सपर्ट बोल सकते हैं, एड्रॉइड बोल सकते हैं, स्किलफुल बोल सकते हैं, और डायन। वैसे भी जो डायन होती है वो फ्रेंड्स एक्सपर्ट होती है। ओके, डायन बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्यूमेन, एक्सपर्ट, डायन बोल सकते हैं। और एवर्जन की बात करते हैं तो एवर्जन होता है डिसलाइक, जिसको आप हेट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं जिसको हम सब लिमिनल बोलते हैं। ओके, सब लिमिनल की यदि बात करते हैं तो सब लिमिनल का अर्थ होता है अवचेतन, जो सीधे महसूस न हो पर प्रभाव डालता हो। ओके, तो यदि इसकी बात करते हैं तो यह हो जाता है आपका सब कॉन्शियस, इसको हम बोल सकते हैं, जो फ्रेंड्स महसूस नहीं होता है पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि डिवाइन को देखते हैं तो डिवाइन होता है दिव्य। ओके, जो ज्योतिमान होता है, इसको आप होली बोल सकते हैं। ओके, डिवाइन क्या बोल सकते हैं आप, होली बोल सकते हैं। और गॉडली भी बोल सकते हैं, GODLLY। ओके, गॉडली बोल सकते हैं। वही बात करते हैं यहाँ पर जो क्लियर है, तो क्लियर आपको पता है कि ओबिवस होता है अस्पष्ट। क्लियर को आप क्या बोलते हैं, अस्पष्ट बोलते हैं। जिसमें इसको बोलते हैं ओबिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, OB। ओके, VIOUS। ओके, तो यह है ओबिवियस। और एविडेंट भी आप बोल सकते हैं क्लियर को, एविडेंट, क्या, AVIDENT। और वही सबटल जो होता है, सबटल होता है सूक्ष्म, हल्का, जिसको आप डेलिकेट या फाइन बोल सकते हैं। सूक्ष्म या हल्का, इसको आप बोल सकते हैं डेलिकेट। ओके, और फाइन भी आप बोल सकते हैं FINE। नेक्स्ट है एकोमोडेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्पेलिंग याद रखिए। एकोमोडेट में डबल सी होता है, डबल यम होता है। ओके, यदि एकोमोडेट की बात करते हैं तो एकोमोडेट इसका अर्थ हो जाता है समायोजित करना। ओके, यदि एकोमोडेट की मीनिंग को हम देखते हैं तो एकोमोडेट का हो जाता है फ्रेंड्स आपको लॉग, जिसको बोलते हैं यल। ओके, LODGE, समायोजित करना, सही ढंग से रखना, या इसको हम बोल सकते हैं शेल्टर, SHELTER, शेल्टर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर है LODG। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वही प्रूफ देखते हैं तो प्रूफ का होता है एविडेंस, आपको पता है एविडेंस।
डी में ENC होता है, आपको ध्यान रखना है। इन्फॉर्म का अर्थ होता है नोटिफाई करना, सूचित करना, NOTIFI। और वही फीचर की बात करते हैं तो यह होता है विशेषता, जिसको हम एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम लोग देखते हैं तो यह हो जाता है क्या, एट्रीब्यूट, ATTRIBUT, एट्रीब्यूट। फ्रेंड्स मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको स्पेलिंग भी बहुत ही हेल्प होगा। ओके, CHARA, कैरेक्ट, CTERISTIC, तो ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाइड। हाइड का अर्थ होता है फ्रेंड्स छिपाना। ओके, छिपा कर रखना, प्रकट न करना। तो यदि आप यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में, तो जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको हार्बर दिखेगा। आपको पता है कि हार्बर का भी अर्थ होता है काउंसिल, छिपाना। रिवील का अर्थ होता है प्रकट करना, डिस्क्लोज, एक्सपोज। ये जो है फ्रेंड्स, ये सभी अपने आप में सिनोनिम है, सिनोनिम है, जो कि यह प्रकट करने का भाव दे रहे हैं। तो हाइड, जिसको हम बोल सकते हैं छिपाना। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्बर। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हम फ्रेंड्स यदि और भी बात करते हैं हाइट का, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, शेल्टर, SHELTER। और काउंसिल भी बोल सकते हैं, CONCAL। नेक्स्ट चलते हैं, तो फ्रुगल, फ्रुगल जिसको हम बोल सकते हैं फ्रुगल, FRUGL। ओके, फ्रुगल का अर्थ होता है मितव्ययी, जो खर्च नहीं करता है। ओके, न खर्च करने वाला, आप इसको बोल सकते हैं न खर्च करने वाला, इसको फ्रुगल बोलते हैं, न खर्च करने वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वेजेंट है वो तो अधिक खर्च करता है, और जो लेविस होता है वह भी अधिक खर्चीला होता है। वास्टफुल, जो अधिक वास्ट करता है। तो इस सभी को हम क्या बोल सकते हैं, लग्जीरियस, LUXURIOUS। अर्थात ये इसके फ्रेंड्स जो हैं भिन्न है इससे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो थ्रिफ्टी होता है, थ्रिफ्टी होता है वह फ्रुगल होता है, अर्थात जो खर्च नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थ्रिफ्टी। नेक्स्ट की यदि बात करते हैं, तो यहाँ पर है जेन्यून, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेन्यून का अर्थ होता है जो रियल होता है। ओके, जो रियल होता है इसको जेन्यून, वास्तविक बोलते हैं, असली जो होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिसेप्टिव। तो डिसेप्टिव होता है धोखाधड़ी करने वाला, जिसको आप बोलते हैं मिसलीडिंग। ओके, क्या होता है यह, इसको बोलते हैं आप MIS लीडिंग, LEADING। ओके, मिसलीडिंग बोलते हैं, या आप इसको फॉल्स बोल सकते हैं, फॉल्स जो है यहाँ पर डिसेप्टिव, धोखाधड़ी करने वाला। वही डिसऑनेस्ट जो होता है वह करप्ट होता है। डिसऑनेस्ट जो होता है करप्ट, आप इसको बोलते हैं CURWPT, करप्ट। ओके, और यहाँ पर क्वेश्चनेबल जो होता है वह डाउटफुल, क्वेश्चनेबल संदेह में होता है, जिसको आप DOUBT, डाउट, FUL, डाउटफुल बोलते हैं, या ओके, या सस्पिशियस बोल सकते हैं। सस्पिशियस इंपॉर्टेंट हो जाता है, SUS, ओके, PICIOUS। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वह सिंसियर हो जाता है, जिसको हम जेन्यून, रियल बोलते हैं। नेक्स्ट है जनरस। जनरस जो होता है उसको हम बोल सकते हैं उदार, देनदार, जो उदार होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मीगर होता है वह अल्प होता है, जिनको हम इनसफिशियंट बोलते हैं या स्कैंटी बोलते हैं। ओके, आप ध्यान रखें। और बाउंटीफुल जो होता है इसको बोलते हैं बहुत ज्यादा, जो जनरस होता है, जो दानी होता है। तो जनरस का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बाउंटीफुल हो जाएगा। वही डिमेंटेड की बात करते हैं तो यह होता है पागल। ओके, जिसको हम क्रेजी बोलते हैं, इंसेन बोलते हैं, INSANE, इंसेन बोला जाता है। और जो स्केर्स होता है बहुत ही दुर्लभ होता है, जिसको आप बोल सकते हैं रेयर। ओके, कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी मिलता है, या लिमिटेड भी बोल सकते हैं आप। वही नेक्स्ट है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस का अर्थ होता है अभिमानी, घमंडी, जिसको आप प्राउडी बोलते हैं, हॉटी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन दिख गया, एरोगेंट। तो सुपरसिलियस होता है घमंडी, अभिमानी, एरोगेंट,
ओके। वही मोडेस्ट की बात करते हैं तो मोडेस्ट जो होता है संकोची होता है, हम्बल विनम्र होता है, मीक भी जो होता है वो टीच, मीक को आप, ये सब फ्रेंड्स सिनोनिम है, वही इसको हम बोल सकते हैं क्या, टीच बोल सकते हैं या रिडिक्यूल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इंसिपिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंसिपिड को यदि बात करते हैं तो इंसिपिड होता है बेस्वाद या नीरस, जिसको बोलते हैं बेस्वाद, नीरस। ओके। तो यदि ऑप्शन को देखते हैं तो जो फ्लेवर फुल होता है, जेस्टी है, और यहाँ पर टेस्ट लेस है, ब्लैंड है। ओके। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो ब्लैंड और टेस्टलेस है वो इसका दोनों आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये बेस्वाद है इंसिपिड, और यहाँ पर भी बेस्वाद और ब्लेंड का बेस्वाद होता है। ओके। तो आप दोनों को मान सकते हैं इसका राइट आंसर। वही नेक्स्ट है परनीसियस। ओके। परनीसियस को यदि देखते हैं तो परनीसियस का अर्थ होता है हानिकारक, विनाशकारी। ओके। क्या होता है, विनाशकारी होता है। तो यदि आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको मेलिशियस दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, हार्मफुल बोलते हैं। आप परनीसियस को हार्मफुल बोलेंगे, यह होता है हानिकारक, विनाशकारी। ओके। ऑप्शन को देखते हैं बिनाइन, जो बिनाइन का अर्थ होता है फ्रेंड्स हार्मलेस, काइंड, बहुत ही क्या है, दयालु है। हार्मलेस है जो कि नुकसान नहीं करता है। वही बेनिफिशियल भी आपको देखने को मिलेगा, हेल्पफुल जो एडवांटेजियस है। मेलिशियस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और वही हार्मलेस। ओके। हार्मलेस जो अर्थ होता है सेफ के सेंस में आता है। नेक्स्ट है एजाइल। ओके। यदि एजाइल को देखते हैं तो एजाइल का जो अर्थ होता है वह होता है फुर्तीला के सेंस में, जो बहुत ही चंचल होता है। ओके। जो एक्टिव होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जो एनर्जेटिक होता है, जो ऊर्जावान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख जाएगा, एनर्जेटिक, एजाइल, ऊर्जावान, एनर्जेटिक। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनर्जेटिक। वही जो एंग्री होता है, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स फ्यूरियस होता है, FURIOUS, फ्यूरियस होता है, बहुत ही इरिटेटेड होता है। क्विट का अर्थ होता है शांत, जो कि साइलेंट होता है। ओके। साइलेंट, बहुत ही काम होता है, स्टिफ होता है, बहुत ही रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल जिसको बोलते हैं, बहुत ही ओके, रिजिड बोलते हैं आपको यहाँ पर, स्टिफ, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है इंडोर्स। इंडोर्स होता है सहमति देना, समर्थन करना। ओके। एक्सेप्ट करना, तो आपको ध्यान रखना है इंडोर्स, सहमति देना, एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का अर्थ होता है अप्रूव। ओके। सहमति देना, स्पष्ट करना। वही इम्प्रूव, इम्पोज की बात करते हैं तो इम्पोज होता है किसी पर थोपना, मतलब फ्रेंड्स इनफोर्स करना, इनफोर्स करना, झूठे ब्लेम को आप उस पर थोप रहे हैं। और इंपॉर्टेंट हो जाता है सैंक्शन, SANCTION, सैंक्शन हो जाता है। वही अवार्ड का अर्थ आप जानते हैं, पुरस्कार होता है। इंड्यूर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंड्यूर का अर्थ होता है बियर, सहना। ओके। और इसको हम बोल सकते हैं सस्टेन, SUSTAIN, सस्टेन भी बोल सकते हैं। तो इंडोर्स, इंडोर सहमति देना, अप्रूव। नेक्स्ट है इम्पुडेंट। इम्पुडेंट का अर्थ हो जाता है असभ्य, जो बेइज्जती करने वाला होता है। ओके। जो अज्ञानी होता है, जो अनपढ़ होता है। तो यहाँ पर आप इम्पुडेंट, असभ्य की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको रूड दिख जाएगा। रूड का भी अर्थ होता है असभ्य। ओके। जिसको आप इंसोलेंट, इम्पर्टिनेंट भी बोल सकते हैं। और वहीं पर पॉलिट जो कि होता है हम्बल, नम्र होता है। कॉर्टियस बोल सकते हैं, बहुत ही रेस्पेक्टफुल जो होता है, रेस्पेक्टफुल को भी आप पॉलिट बोल सकते हैं। मॉडेस्ट, हम्बल होता है। ओके। और यहाँ पर जो केयरफुल होता है वह होता है कॉशियस, अटेंटिव भी इसको बोल सकते हैं आप, केयरफुल का, जो कि बहुत ही अटेंटिव होता है। नेक्स्ट को देखते हैं तो नेक्स्ट है प्रीसीडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीसीडिंग होता है पूर्ववर्ती। ओके। जो प्रीसीडिंग होता है वह होता है क्या, पूर्ववर्ती। तो यह हो जाएगा क्या, प्रीवियस। आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही लेटर, और लेटर में आपको ध्यान रखना है, जो लेटर होता है वह बाद वाला होता है। ओके। क्या होता है यह, बाद वाला होता है, यह होता है बाद में, ध्यान रहे। लेटर और लेटर बियॉन्ड होता है आगे का। यदि हम और भी देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, तो ये जो हो जाता है यहाँ पर
प्रियर हम जिसको बोल सकते हैं, जो हमारा फ्रेंड्स प्रीसीडिंग है इसको हम प्रियर भी बोल सकते हैं, प्रियर बोल सकते हैं। फार्मर FORMER भी बोला जा सकता है। वही लेटर जो लेटर है LAATER का, उसको हम बोल सकते हैं सब्सिक्वेंट और लास्ट बोलते हैं। SUB, SEQUENT और इसको लास्ट बोलते हैं। जो LATTER है और वही लेटर को हम आफ्टर वर्ड्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीट्यूड, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मल्टीट्यूड होता है फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ी संख्या होती है जिसको हम भीड़ बोलते हैं। ओके, जो क्राउड होता है। तो यहाँ पर आप होड़ देख सकते हैं, होड़ का भी अर्थ होता है भीड़। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वही हैंडफुल जो होता है वो थोड़ी संख्या होती है, इसको आप फ्यू बोलिए। ओके, स्मॉल नंबर आप बोल सकते हैं जो कि बहुत ही कम होता है, स्मॉल नंबर। वही पोर्शन जो है, पोर्शन एक किसी चीज का भाग होता है जिसको आप शेयर भी बोल सकते हैं। ओके, शेयर बोल सकते हैं, सेगमेंट बोल सकते हैं, SEGMENT सेगमेंट। और माइनॉरिटी जो होता है वह एक अल्पसंख्यक होता है, इसको भी आप फ्यू और लेसर ग्रुप के सेंस में कर सकते हैं काउंट। नेक्स्ट है नार्सिसिज्म। ओके, नार्सिसिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका जो मीनिंग याद रखिए, NARCISSISM। आपको स्पेलिंग इसका याद रखना है। NARC होता है, कभी कभी यस देता है तो CISSISM। यदि इसकी बात करते हैं तो खुद से अधिक जो प्रेम करता है, जो आत्ममुग्ध होता है व्यक्ति, जो अपने आप को ही प्रेम करता है, उसको बोलते हैं आत्ममुग्धता, जो खुद से प्रेम करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे। ओके, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाता है एरोगेंस। भाई जो अपने आप में मुग्ध है, ओके, तो वो एक तरह से घमंडी होता है कि नहीं, तो सिनोनिम को इस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर आप एरोगेंस को लगाएंगे। वही ह्यूमिलिटी को देखते हैं, तो ह्यूमिलिटी जो होता है वो होता है मॉडेस्टी, मीकनेस, जो बहुत ही मीक होता है। ओके, और एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसी सेंस में आपको सिनोनिम इंटोनिम आपको लगाना है ऑप्शन को, ये भी ध्यान रखना है। ओके, और जो इंसेनिटी होता है वह होता है ल्यूनेटिक, बहुत ही मैडनेस है, बहुत ही पागल है। और मोडेस्टी होता है विनम्रता, जिसको आप हम्बल बोल देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहे हैं टॉप इम्पोर्टेंट। और फ्रेंड्स वीडियो आगे बढ़ाने की इसलिए फ्रेंड्स नहीं हुआ क्योंकि फ्रेंड्स कुछ इश्यू है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स कंटेंट रेडी है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और बहुत जल्द ही वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, पढ़ते रहिए।